पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो। कराची, लाहौर, पेशावर के रेड जोन में धरने। लाहौर धरने से खिताब में हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, लेवी के नाम पर जगह टैक्स कबूल नहीं। IMF के दबाव का रोना बंद कर दें, अपनी अयाशियां खत्म करके IMF की शर्त पूरी करो। आवाम को क्यों रगड़ते हो? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, मुराद याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ रहा है, आपने पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई। पेशावर में जमात इस्लामी के धरने में ANP क़यादत की शिरकत। मियां इफ्तिखार हुसैन ने खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स मंजूर नहीं। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों है? मुस्तफा कमाल ने कहा, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालिफत की। MKM के खुद साख्ता क़यादत कराची के अवाम की मुंतखब करदा नहीं है। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं, ये सूबे की नहीं कराची की तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में एक और बैठक। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत अज़मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और वकार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। सदर नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी रोकने के जत्न, पीपल्स पार्टी लड़ेगी कानूनी जंग। PP लीगल टीम ने पिटिशन तैयार कर ली। PP ज़राए कहते हैं, हुकूमत साजी का अमल रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पिटिशन आइंदा 48 घंटों में दायर होगी। PP अदालत से नून लीग को हुकूमत साजी से रोकने और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त करेगी। PP ज़राए कहते हैं, 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी गैर आइनी है। मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करके काम शुरू करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सिंध के गवर्नर हाउस में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के वफाकी वजीर बराए मवासलात, गवर्नर सिंध और दीगर से मुज़ाकरात कामयाब। अमरीका के खलीज फारस के इत्तेहादियों में ट्रंप से मुतालिक मायूसी बढ़ने लगी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अरब और मगरबी हुकाम कहते हैं, खलीजी रहनुमाओं को खदशा है सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन कायम करने के लिए ज़रूरी सिफारतकारी इंतजाम करने से कासिर हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतजामिया से अपनी मायूसी के मामले में तेज़ी से यकजा हो रहे हैं। और अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर की गजा के मकीनों की बेदखली का इसराइली मंसूबा मुस्तरद करने की यकीन दहानी। काहिरा में जैरेड कुशनर की हमास के वफ्द से मुलाकात, गजा की सूरत हाल और इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। अरब मीडिया ने बताया, जैरेड कुशनर से मुलाकात में हमास ने गजा मकीनों की बेदखली का मामला उठाया। जैरेड कुशनर का हमास को इसराइली इंतखाबात के नताइज पर इन्हसार न करने का मशवरा। कहा, हमास को गैर मुसल्लह होने के बाद सियासी अमल में शिरकत की मुकम्मल आज़ादी होगी। पाकिस्तान के अमन की खातिर हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सर है जिन्होंने बंद कमरों में फैसला किया था और यहाँ हमारा अमन दोबारा खराब किया है। बंद कमरों के फैसलों ने अमन तबाह किया। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने अमन की खातिर जाने कुर्बान की। फौज और पुलिस के जवान आज भी शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बन्नू में कारकुनान से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा में 2022 तक अमन था, उसके बाद के हालात सबके सामने हैं।
हर उस फैसले की मुखालिफत करेंगे जो सूबे और आवाम के खिलाफ होगा। 27 सितंबर को मुल्क की तारीख और तकदीर बदलने वाली है। अपने लीडर की रिहाई के लिए निकलेंगे और मार्च में खुद लीड करूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं, PTI ने रियासत मुखालिफ बयानिया गढ़ा, पहले GHQ पर हमला कराया, फिर कहा ये हमारे कारकुन नहीं। PTI हुकूमत में नैब को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, माहिरीन की मुशावरत से मुआहिदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका से मुआहिदा कौमी वकार और रहबरे मुअज़्ज़म के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहिमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान सियासी और अस्करी दोनों महाज पर फतहयाब हुआ, तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान करदा अहदाफ के साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तय करदा अहदाफ के हुसूल में नाकामी दुश्मन की शिकस्त और ईरान की फतह है। अमरीका से मफाहमती याददाश्त सिफारती महाज पर कामयाबी और फौजी कामयाबी के इस्तेहकाम की दस्तावेज है। 8 में से 6 डिमांड जो हैं वो हमारी हल हो गई। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी पर यह फैसला किया है, जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद वो मुकद्दम है। कोई शौक से हड़ताल की तरफ नहीं जाते, मजबूरी की वजह से हड़ताल की तरफ जाते हैं। मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज खत्म करके काम शुरू करें। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सिंध के गवर्नर हाउस में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के वफाकी वजीर मवासलात, गवर्नर सिंध और दीगर से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मवासलात अलीम खान ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के बहुत से मसाइल हल हो चुके, बाकी मसाइल भी जल्द हल होंगे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद आवान ने कहा, हमारे लिए मुल्क का मफाद मुकद्दम है। गुज़श्ता 9 दिन से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल जारी थी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बहुत शिकायत थी। वजीर मवासलात अलीम खान ने हमसे राबता किया और बात की। मलिक शहजाद आवान ने कहा, हमारे कुछ मसाइल फौरी हल कर दिए गए। मुत्तफ़िक का फैसला किया है, 40 रोज़ के लिए हड़ताल मौखर करते हैं। पेट्रोल की रोज़ाना कीमतों के हवाले से हमें 15 रोज़ का वक्त दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। कोयटा के करीब हन्ना ओड़क वली तंगी में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस जराये का कहना है, मकामी ठेकेदार की गाड़ी IED बम की जद में आ गई। गाड़ी पहाड़ी इलाके में टावर नस्ब करने वाले अमले को खुराक पहुंचा रही थी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कोयटा से है। बलोचिस्तान में फितनल खारिज के गिर्द घेरा तंग, खारान और खुजदार में 17 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया, मुताद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, रद्दुल फितना 3 के तहत फोर्सेस ने खारान के इलाके लेजे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। खुस्तार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, मुताद्दिद जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से राबता। मस्तोंग में काफिले पर हमले की मजम्मत, ज़िया लांगू की खैरियत दरियाफ्त की। मस्तोंग हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। ज़िया लांगू के काफिले पर जुम्मे को मस्तोंग में हमला हुआ था। यमन में हौसियों के हमलों में तबाह होने वाली अल-मखा बंदरगाह बंद कर दी। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है, हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसी बागियों के हमले में 8 यमनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए। तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अल-मक्का बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। BBC का कहना है, हौसियों के बढ़ते हुए हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। इसराइल के जंगबंदी के बाद जनूबी लबनान पर मुहलिक तरीन हमला, वाइट फास्फोरस बम बरसाए, 11 अफराद शहीद। जिला नफ्तिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हुए। इसराइली काबिज फौज ने अली अल ताहिर के पहाड़ी इलाकों में वाइट फास्फोरस बम बरसाए। दीर ज़हरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। इसराइली फौज का दावा है, हिजबुल्लाह की बदर यूनिट के सीनियर कमांडर अबू हसन अला हमले में शहीद हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, जाँ बहक होने वाले आम शहरी थे।
तर्जुमान अरब लीग का कहना है लबनान पर इसराइली हमलों से जंग फैलने का ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अमरीकी रियासत इंडियाना में खालिस्तान रेफरेंडम, वोट कास्ट करने के लिए इंडियाना पुलिस में सिख वोटर्स की कतारें। बीमारी और माजूरी के बावजूद 97 साला सिख खातून ने वोट कास्ट किया। बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर वोटिंग सेंटर पहुंची और अपना वोट कास्ट किया। कहती हैं जिंदगी भर की जिद्दोजहद और सिख तारीख को मद्देनजर रखते हुए वोट डाल रही हूँ।